27 साल के एक पढ़े लिखे डॉक्टर का वो हाल किया गया जिसे देखकर हर लड़की का मन अंदर तक सिहर उठे। सड़क के किनारे पड़े और कोयला बन चुके शरीर की तस्वीर शायद ही आंखों से जल्दी ओझल हो सकेगी। इस तस्वीर ने लड़कियों के हौसलों को पस्त कर दिया था। बेटियों को अकेले शहरों में छोड़ने वाले माता पिता के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के शादनगर इलाके में रहने वाली डॉक्टर प्रियंका हर रोज क्लिनिक जाती थी, जो उनके घर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर शमशाद में था। वो आधा रास्ता स्कूटी से पार करती और टोंडुपल्ली टोल प्लाजा की पार्किंग में अपनी स्कूटी पार्क कर देती थी और आगे का रास्ता पार करने के लिए कैब बुक कर लेती थी। रोजाना का यही रूटीन था। 27 नवंबर को प्रियंका काम खत्म करके क्लिनिक से निकली, लेकिन उनका एक अन्य डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था। क्योंकि वो स्किन ट्रीटमेंट ले रही थी, यहाँ उन्हें देर लग गई। घर वालों को ये बात पहले से मालूम थी कि प्रियंका को आने में देर हो जाएगी। डॉक्टर से मिलने के बाद प्रियंका टोल प्लाजा की पार्किंग में पहुंची तो देखा कि स्कूटी का एक टायर पंक्चर है। प्रियंका परेशान हो गई क्योंकि रात हो चुकी थी और टोल प्लाजा जैसी जगह पर और उन्हें मदद भी नहीं मिल पा रही थी। अब उस जगह अकेली लड़की को आने जाने वाला हर शख्स घूर रहा था। प्रियंका परेशान होने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो आखिर क्या करे। कुछ लोग पूछने आए, मदद की पेशकश भी दी, लेकिन प्रियंका को यह समझ आ गया था कि उसे मदद के लिए पूछने वाले इरादे नेक नहीं हैं। लड़कियों की सिक्स सेंस उन्हें अच्छे और बुरे का पूर्वाभास करा देती है। प्रियंका को अब ज़्यादा डर लगने लगा था। रात को 9:22 पर प्रियंका ने अपने घर फ़ोन किया, बहन को हालात बताए तो उसने कहा कि गाड़ी वहीं छोड़कर कैब से घर आ जाओ। लेकिन प्रियंका ने कहा कि गाड़ी यहाँ कैसे छोड़ूं? छोड़ दी तो फिर कल क्लिनिक कैसे जाऊंगी? इसलिए उसने बहन से कहा, मैं देखती हूँ कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि कल ऑफिस जाना है, लेकिन तुम फ़ोन पर ही रहो क्योंकि मुझे डर लग रहा है। प्रियंका को डर जरूर लग रहा था, मगर उसे आने वाले खतरे के बारे में जरा भी अंदाज़ा नहीं था। वो तो ये सोच रही थी कि स्कूटी यहाँ छोड़ी तो कहीं चोरी ना हो जाए। अपने साथ इतना बुरा होने की कल्पना जल्दी कोई नहीं सोचता। तब से वो फ़ोन पर बनी हुई थी। इस बीच कई लोग मदद के लिए पूछने आए। एक तो गाड़ी लेकर पंक्चर ठीक कराने भी गया था, लेकिन लौटकर कहा कि दुकान बंद हो गई है। एक ने कहा गाड़ी और आगे लेकर जानी पड़ेगी क्योंकि सभी दुकानें बंद हैं। यानी मदद के नाम पर कोई ना कोई प्रियंका के साथ बना रहा था, लेकिन लोगों की आंखों में मदद नहीं, कुछ और ही नजर आ रहा था। प्रियंका बस किसी ऐसे शख्स की उम्मीद कर रही थी जिसकी मदद लेने में वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। 9:42 तक प्रियंका अपनी बहन से बात करती रही और कहती रही कि उसे डर लग रहा है, और अंत में बहन के कहने पर वो कैब लेने के लिए राजी हो गई थी। लेकिन तभी उसका फ़ोन कट जाता है। बहन दोबारा फ़ोन लगाती है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। घर वालों को लगा कि शायद प्रियंका को कैब मिल गई है और वो आ रही होगी, और हो सकता है कि फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई हो। लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी जब वो घर नहीं लौटती तो परिवार ने टोल प्लाजा जाने का फैसला किया। वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ ना स्कूटी थी और ना प्रियंका। अब सभी को अनहोनी की आशंका होने लगी थी। प्रियंका की बहन तुरंत सबसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन साइबराबाद पहुँचती है। वहाँ से उसे ये कहकर लौटा दिया जाता है कि टोल प्लाजा वाला इलाका तो हमारे अंडर नहीं आता, आपको शमशाबाद पुलिस स्टेशन जाना होगा। प्रियंका की बहन वहां से शमशाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पुलिस अपने ही अंदाज में टुलमुल रवैया अपनाते हुए टोल प्लाजा पहुंचती है और प्रियंका को ढूंढने लगती है। वहां पर प्रियंका का कुछ पता नहीं चलता है।
ऐसे ही करते करते सुबह हो जाती है। इस जगह से कुछ दूर एक अंडरपार के नीचे एक किसान को एक जली हुई लाश मिलती है, तो वो पुलिस को खबर करता है। सुबह करीब 7 बजे पुलिस वहां पहुंचती है और लाश की शिनाख्त की कोशिश करती है, जो लगभग 100% जल चुकी थी, सिवाय स्कार्फ के टुकड़े के जो गले में पड़ा हुआ था। मगर यह लाश एक महिला की थी। वहीं प्रियंका के परिवार को बुलाया जाता है, जहां इन्हीं चीज़ों से इस बात की पुष्टि की जाती है कि वो जलकर कोयला बन चुकी लाश प्रियंका रेड्डी की ही थी। इस लाश को देखकर पुलिस की नींद असल में खुल जाती है। फिर पुलिस एक्टिव होती है, क्योंकि ये एक महिला डॉक्टर की हत्या का मामला था। छानबीन में पता चलता है कि हत्या से पहले प्रियंका के साथ गैंगरेप भी हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तार किया, जिनमें से एक ट्रक ड्राइवर मोहम्मद आरिफ, जो कि 25 साल का था और वही मुख्य आरोपी था। उसके साथ 3 हेल्पर भी थे, जिनकी उम्र करीब 20 साल थी। पुलिस के सामने सबने रेप और हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। इस जुर्म की प्लानिंग इन लोगों ने तभी कर ली थी जब इन लोगों ने प्रियंका को वहां स्कूटी पार्क करते हुए देखा था। जब प्रियंका वहां नहीं थी तो नवीन ने जानबूझकर स्कूटी पंचर कर दी थी। रात के 9:18 पर जब प्रियंका स्कूटी लेने आई तो टायर की हवा पूरी तरह से निकल चुकी थी। तब परेशान प्रियंका की मदद करने के बहाने से आरिफ वहां पहुंचा था। ये वही लड़का था जिसने कहा था कि सारी दुकानें बंद हैं, लेकिन प्रियंका उससे मदद के लिए मना करती रही। शिवा उसकी स्कूटी को ठीक कराने के लिए लेकर गया था, जिसने आकर कहा कि सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं और पुलिस ने ये भी बताया कि प्रियंका आवाज़ ना करे, इसलिए रेप के दौरान हमलावरों ने उसका मुंह और नाक बंद कर दिया था। प्रियंका का दम घुट गया था और उसकी मौत हो गई थी। फिर उन लोगों ने पेट्रोल खरीदा और प्रियंका के शरीर को जला दिया। प्रियंका जिन लोगों से डर रही थी, वही लोग या तो जबरन या फिर मदद के बहाने से उसे वहां से ले गए और उसके साथ हैवानियत की। इस पूरे मामले में एक बात जो ध्यान आकर्षित करती है वो ये है कि प्रियंका रेड्डी डरी हुई थी। वो बार बार अपनी बहन से यही कहती रही कि उसे डर लग रहा है, लोग उसे घूर रहे हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं। इस भय में जीने वाली अकेली प्रियंका ही नहीं, बल्कि हर लड़की इस भय के साथ सड़क से उतरती है कि लोग उसे गंदी निगाह से घूर रहे हैं। हैदराबाद के प्रियंका रेड्डी मर्डर केस ने एक बार फिर सरकार और सुरक्षा का वादा करने वाली पुलिस को निकम्मा साबित कर दिया है। फिलहाल इन चारों को इनके किए की सजा मिल चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज के दिल दहला देने वाली कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।